हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और ये है मेरे पास पपाया। और इस पौधे को मैंने कुछ 15 दिन पहले लगाया था और मुझे लग रहा है इसमें कुछ जड़ों में शायद बहुत ज़्यादा बारिश से रूट रॉट हो रहा है। तो इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं और इस पे क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसके अलावा पपाया हम अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं। अगर पपाया लगाना चाहते हैं अपने घर में और आपके घर में भी अगर इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं इस वीडियो में, हाउ टू टेक केयर ऑफ पपाया प्लांट। तो इस पपाया के प्लांट को मैंने कुछ 15 दिन पहले लिया था। ये एक तरह से पूना की वैरायटी का पपाया का पौधा है और मैंने करीबन 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और बरसात में पपाया का पौधा लगाना बहुत आसान होता है। नॉर्मली अगर आप लगाना चाहें तो यही सबसे अच्छा मौसम होता है इसको लगाने का। और जब मैं इसे लाया था ये बहुत घना था, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा हल्का सा इसके पत्ते मुरझा रहे हैं और उसकी वजह मुझे ये लग रही है कि इसकी जड़ों में कहीं पर शायद पानी खड़ा हो रहा है, रुक रहा है। तो हम क्या करेंगे, आज इस पूरे पौधे को आज बाहर निकालेंगे। और ये कुछ छोटे छोटे बीज से मैंने लगाए थे पौधे, इनको भी मैं अभी रीप्लांट करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पौधे कहीं ख़राब ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मिट्टी में अगर ज़्यादा पानी रुका हुआ है तो मैं इसको एक सूखी कोकोपीट में मिक्स करूँगा और थोड़ा सा एंटी फंगल का दवाई डाल के इसको दोबारा इसी में रीप्लांट करूँगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसको ये कैसे करना है। तो ये इस वक्त हम सबसे पहले जो बीज से हमने लगाए थे पौधे उसको हम निकाल रहे हैं। तो पपाया का पौधा बीज से भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज के पौधे से अक्सर फल आने में ज़्यादा वक्त लगता है और कई बार फल आता भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक कोशिश ही कर रहे थे हम कि बीज से लगाकर कैसा पौधा चलता है। और अब हम निकाल रहे हैं मिट्टी। निकालते वक्त ये ध्यान रखना है कि जड़ कहीं से हिल ना जाए। ख़ास तौर पे कई बार अगर जड़ बीच में रह जाए तो टूट जाती है, तो उस बात का ध्यान रखना है कि आपने मिट्टी बिल्कुल नीचे तक अच्छी से निकाल देनी है। और जब आपको लगे ढीला हो गया तब आप इसको इस तरह से निकालें। और गीली मिट्टी में थोड़ा फ़ायदा होता है, पौधा निकालना आसान होता है। तो ये पौधा अब निकल गया है और जड़ मुझको लग रहा है कि गली नहीं है, कुछ हद तक जड़ें ठीक हैं इसकी। तो आगे नीचे और निकालने के बाद पता लगेगा। तो ये है इस पपाया का ये पौधा और हमने इसको आज भी निकाल लिया है और इसकी जड़ें बिल्कुल ठीक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पौधा चल जाएगा। और समस्या इसमें मुझे लग रही है ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट और गर्मी, जो नीचे मैंने पत्ते दबाए थे खाद के लिए, उसमें कोकोपीट नहीं थी उस वक्त मेरे पास। तो इसमें नीचे जो है वो पत्तों की वजह से पानी की सरंत बन गई हुई है, जो मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो अब हम इसका इलाज करेंगे। तो अब हम इस पूरे के पूरी मिट्टी को पलट रहे हैं और इसको पलटना ज़रूरी है क्योंकि जो हमने इसमें मिक्स करना है कोकोपीट और दवाई वो अच्छी से मिक्स हो जाए। और ये है हमारे पास कोकोपीट। तो इस तरह से कोकोपीट आती है। तो ये है हमारी कोकोपीट। ये मैंने करीबन 1 kg कोकोपीट लिया है। ये इस तरह से सूखा आता है, इसको मैंने चूरा कर लिया है हाथ से। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जितना इस वक्त वॉल्यूम है, पानी डालने के बाद उससे जितनी ये दिख रही है उससे डबल हो जाती है। तो इसमें मैं अभी पानी मिला रहा हूँ और आप देखेंगे पानी मिलाने से ये कैसे फूल जाएगी।
तो जब मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो मिट्टी की 1:1:1 यानी कि वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और सॉइल, तो वॉल्यूम होना चाहिए 1:1:1 का, क्योंकि ये जो है ये रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से चलती है, वेट के हिसाब से नहीं। तो अब आप देखें कैसे मैं इसमें पानी मिलाऊंगा और ये एकदम फूलती चली जाएगी। ये जो 1 kg है ये करीबन 2 किलो तक बन जाती है और ये हो गई है। इसको अब हम थोड़ा वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी से और फूल जाए और फिर हम इसको अपनी इस मिट्टी में मिला देंगे। ज़्यादातर ये मुझे लग रहा है समस्या इसलिए आई थी क्योंकि मैंने इसमें कोकोपीट ज़्यादा नहीं मिलाया था, तो शायद देखते हैं ये पौधा बच जाए, और अगर बच जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह से इसका रिकवरी हुआ है। तो इसको मिलाते हैं इसमें वापस। इसको मैंने इसमें मिला दिया है और अब मैं इसको पूरा अच्छी से मिक्स कर लूंगा और फिर वापस इसी ग्रो बैग में, ये ग्रो बैग मैंने पूरा खाली कर दिया था, इसमें वापस लगा दूंगा और बीच में थोड़ी एंटी फंगल की दवाई लगा दूंगा ताकि इसमें बरसात में कोई और कीड़ा ना आए। तो ये है मेरे पास एक एंटी फंगल पाउडर, ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑनलाइन मंगाया था। आपको अगर चाहिए तो आप इसको ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये तो करीबन टेरिकोडर्मा के नाम से आता है। तो ये तो इसका एक्चुअल में केमिकल कंपोजिशन का नाम है, ब्रांड क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी भी नाम से आए आप थोड़ा सा इसको इस तरह से मिला सकते हैं। और अब मैं इसको सारे को अच्छी से मिक्स कर लूंगा। तो ये इस तरह से हमने इस पौधे को वापस इसमें लगा दिया है। बरसात का मौसम है तो ये काम हम कर सकते हैं। उम्मीद है शायद बरसात की वजह से ये पौधा बच जाए। अगर हम इसे गर्मियों में करते तो ये बिल्कुल नहीं बच पाता। कोकोपीट डालने के यही 2 फायदे होते हैं, एक तो पानी खड़ा नहीं होता, दूसरा इसमें ठंडक बनी रहती है, मिट्टी में गर्मी नहीं होती जितनी इसमें अभी हो गई थी। तो फाइनली हमने अब इस पपाया के पौधे को वापस इसमें लगा दिया है और ये जो हमने इसका ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि इसकी जड़ें निकल गई थी और एक तरह से दोबारा से रीप्लांट हुआ है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी दे दिया है। लेकिन इसमें पानी वैसे भी काफ़ी था, तो सिर्फ इसकी जड़ें थोड़ी जल्दी सेट हो जाएं उसके लिए पानी देना ज़रूरी होता है। अब मैं इसमें अब ज़्यादा पानी नहीं डालूँगा ज़्यादा दिन तक। और अब हम पपाया की बात कर ही रहे हैं तो कुछ और ख़ास बातें हम पपाया की बता देते हैं। पपाया का जो पौधा होता है वो अगर बीज से मैं लगा तो रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि फल जल्दी आ जाए तो आप इसमें पूना की वैरायटी का या थोड़ा ग्राफ्टेड जैसा ये पौधा है, ऐसा पौधा लेना चाहिए। और पपाया की कुछ 1-2 बातें और ये होती हैं कि एक, इसको हमेशा खुली तेज धूप में रखना चाहिए होता है। अगर इसे आप कहीं शेडेड एरिया में रखेंगे तो इसमें ये फल नहीं आएंगे। दूसरा, अगर इसमें पानी ज़्यादा पड़ गया तो इसकी सारे जड़ें भी गल जाती हैं। और कई बार मैंने इस पपाया के पौधे को करीबन 2-3 बार लगाने की कोशिश करी है और जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ ना हो। तो कुछ 2-3 गलतियां जो मैंने करी थी, एक तो आप देख ही रहे हैं जो मैंने आज करी है। दूसरी ये है कि पानी अगर आप ज़्यादा देंगे और अगर उसके अंदर वेल ड्रेन सॉइल नहीं है, पानी रुकता है, तो इसका तना भी गलने लगता है। खाली जड़ें ही नहीं, इसका तना ही गल जाएगा और ये वहीं पौधा सस्टेन नहीं करेगा और आगे नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि पपाया के पौधे में मेल और फीमेल प्लांट अलग होता है और मुश्किल बात ये है कि हम इसे पहचान नहीं सकते जब तक इसमें फूल आना शुरू नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में मोस्ट प्रोबेबली आप अगर ग्राफ्टेड पौधा लेंगे तो शायद फीमेल ही मिलेगा, क्योंकि पपाया के पौधे में अब आप पहचानेंगे, शुरू में तो नहीं पहचान पाएंगे, काफ़ी हद तक तो आपको थोड़ा सा अपना किस्मत आजमानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने एक बार जो पौधा लिया था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन जब उसमें फूल आए थे
तो उसमें फल नहीं लगता था। फूल आने के बाद आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि वो मादा पौधा है कि मेल है या फीमेल है। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास उसका पुराना पपाया का क्लिप भी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अपने फोटो क्लिप में। और उसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल होता है उसके अंदर स्टेम के साथ ही ऐसे इस तरह से फूल, छोटे छोटे स्टेम के साथ ही फूल लगे होते हैं और वही बाद में पपाया बन जाता है। जबकि मेल में क्या होता है, जिस तरह से ये इतना बड़ा पत्ता आ रहा है पपाया का, इस तरह से इतनी लंबी डंडी आती है और फिर फूल करीबन यहाँ कहीं लगता है, तने पे नहीं होता। तो अगर आपका पौधा फूल इस तरह से दे रहा है, जिस तरह से पत्ते लगे हैं, तो आप समझ जाना कि ये मेल फ्लावर है, इसमें पपीता कभी लगेगा नहीं। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आती थी, मैंने उसको करीबन 1 साल अपने बगीचे में लगा तो मैंने उसको नहीं निकाला। फिर बाद में ये बहुत बड़ा हो गया था और फल नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसको फिर अपने बगीचे से हटा दिया था, जबकि वो पौधा बहुत अच्छा चल रहा था। पर ऐसे में मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप अगर चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि अक्सर पपीता का जो पौधा होता है उसको जोड़े में लगाया जाता है, क्योंकि पौधा ही मेल, क्योंकि काफ़ी बाकी पौधे जो होते हैं उनमें एक ही पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं और मधुमक्खियां पॉलिनेशन से वो काम कर देती हैं और हमारे फल लग जाते हैं। लेकिन ये जो है, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक मेल फ्लावर का पौधा लगा हुआ है तो आप साथ में एक और पौधा लगा दें, तो जो जोड़ा बनता है उससे पपीते फिर बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है तो आई थिंक आपको और कोई चॉइस नहीं है, आपको दूसरा पौधा लगाना पड़ेगा। तो ये है पपाया की एक दो बातें। और 1 2 3 चीज़ें और होती हैं कि जितना पौधा चलता है पपाया का, यानी कि इसका भी एक लाइफ स्पैन होता है। तो अगर आपने इसको 3-4 साल से आपको फल दे रहा है, तो होता क्या है कि ये जितना ऊंचा होता है तो फल भी उतने ऊंचे ऊंचे शुरू में टिप से ही लगते हैं। तो एक पॉइंट के बाद वो करीबन 8-10 फुट 15 फुट तक चला जाता है और फिर वो फल नहीं देता। तो अगर आपने देसी पौधा लगाया है, खास तौर पे उस सिचुएशन में आपको वो दिक्कत आएगी। तो लेकिन अगर आप हाइब्रिड या ग्राफ्टेड पौधा लेते हैं या एयर लेलिंग से बना हुआ पौधा लेते हैं, तो आपको ये शायद, अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर ये पौधा चल जाता है तो शायद ये मुझे अगले महीने ही कुछ फल देना शुरू कर दे। तो इतना ही था पपाया के पौधे के बारे में। और थोड़ा थोड़ा कभी इसमें पेस्ट अटैक हो जाता है बरसात के मौसम में खास तौर पे, और मैं आपको कहूँगा ऐसे में आप इसको अच्छी से वॉश करें। और मेरे ख्याल से जो हल्के हल्के इसके ऊपर वाइट फंगस सी या मिली बग्स आ जाते हैं, उसके लिए आप अगर रेगुलर वॉशिंग करेंगे, और अगर पेस्टिसाइड में अगर आपने डालना है तो नागराज करके एक छोटा सा बोतल आता है, उसको आप 5 ml डाल लें 1 लीटर पानी में और हल्का हल्का स्प्रे कर लें। टिप को बचाएं, क्योंकि अगर इसकी टिप सड़ गई या ऊपर से किसी वजह से अगर इसका पौधा ऊपर से जहाँ से चलता है वो टूट गया या सड़ गया, तो फिर ये पौधा फिर वहीं रुक जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इतना ही था पपाया के बारे में, और आज का इसी व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। होप करता हूँ आपका ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग कोशिश करते हैं पपीता अपने घर में लगाने का, लेकिन चल नहीं पाता। तो उम्मीद है आपका पपीता भी अच्छा चल जाए। हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू वेरी मच।